ले जाएगा, सखियां भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। शगना वाली रात आ गई, कुएं की बारात आ गई। इसे यहाँ लगा देती हूँ। बड़े हैंडसम लग रहे हो। तो आप ले लीजिए। आयुष्य लाले, वो अजर वापस आ गया, अब क्या करना? बताता हूँ, सब बताता हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। Absolutely right. ओए मारे गए। क्या हो गया? वहां देख, सलमा काबू घूम रहा, कहीं देख लिया हमें तो। निकल चलते हैं यहाँ से, बच्चे अपने आप घर आ जाएंगे। सही बात है, चल। अरे अहमद मियाँ, ओ मारे गए। पहचान गया तुझे? जैसे तुझे नहीं पहचाना होगा। तो करें क्या? बात तो करनी पड़ेगी, बुरा लगता है। तू कर बात। तू करना। मैं तू करना। तू बड़ा बुआ। ना तू कर। आदाब आदाब। क्या बात है लाला जी, आप बाहर से ही वापस चले जा रहे हैं? नहीं, वो तो बस हम यहाँ टहल रहे थे, बागीचा देखा, सोचा थोड़ी हवा खा लें। क्यों नहीं, क्यों नहीं। होता है। बच्चे जब कोई फैसला सुनाने वाले हों तो माँ बाप की बेचैनी देखने लायक होती है। नहीं, अब आपसे क्या कहें। नहीं, आप कुछ मत कहिए, हम सब समझ गए हैं। क्या समझ गए? यही कि बच्चे अंदर और हम बूढ़े बाहर। ओहो, अच्छा। तो आप हमारे अज्जू भैया को खुश रखेंगी? जी, कोशिश करेंगे। और उनके माँ बाप यानी कि अहमद चाचा और नजमा चाची से ठीक ढंग से पेश आएंगी? जी, बिल्कुल हमारे अबू जान की तरह। बहुएं अक्सर बेटों को अपने माँ बाप से अलग कर देती हैं, लेकिन आप ऐसा तो नहीं करेंगी ना? खुदा ना करे। अरे खुदा को बीच में मत लाइए, खुदा तो हमेशा अच्छा ही करता है। अच्छा एक बात पूछिए, हमने आपसे इतने सवाल किए, आपको बुरा नहीं लगा? हर बात का जवाब मुस्कुराकर देती रही। हमारा स्वभाव ही ऐसा है, हंसी हमारी कमजोरी भी है और ताकत भी। अच्छा, तो हम आपसे एक आखिरी सवाल पूछते हैं कि हम सब आपको कैसे लगे? बता दे। पहले आप मत बुझाइए ना, आप बताइए। वो आए तो थे मेहमा बनकर, दिल में बस कर रह गए। शुक्रिया। तो आप शायरी जानती हैं? जी, थोड़ी थोड़ी। लेकिन अब क्या हम इतना पूछने की गुस्ताखी कर सकते हैं कि क्या हम आपके इंटरव्यू में पास हुए या फेल? बता देंगे। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो आपने हमारे सवालों के जवाब दिए हैं, फैसला करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। Am I right? Absolutely right. वो आ गई अपनी बच्चियां। हाँ? पर इनके चेहरे लटके हुए क्यों लग रहे? आएंगे तो पता चलेगा। टिंकी पुत्र है? अंकल आप अंदर जाइए, सलमा आपका इंतजार कर रही है। लेकिन बेटे, आप सबने क्या फैसला किया है? जो फैसला किया है वो हम आपको नहीं बता सकते, आप प्लीज अंदर जाइए। लगता है पसंद नहीं आई। अच्छा, पूछ तो सही। पुत्र है? क्या बात है, कोई गड़बड़ हो गई है? बाबूजी, इतने बड़े शहर में आपको अज्जू भैया के लिए कोई और लड़की नहीं मिली क्या?
हाँ बाबूजी, न मुंह न माथा, आंखें हैं टेढ़ी मेढ़ी और होठ तरबूज की तरह ये मोटे मोटे। और बोलना तो आता ही नहीं है। लेकिन अहमद किसी गलत जगह तो नहीं चली गई? बेटी तुम लोग कहाँ गए थे? सलमा जी के पास। सलमा जी के पास? लेकिन वो तो बहुत खूबसूरत है, यही कहना चाहते हैं ना आप? हाँ। वही तो हम कह रहे हैं। क्या? जी हाँ। भाभी, भाभी? आदाब लाहौरी चाचा। जी तेरा पुत्र। आदाब अहमद चाचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम सबको सलमा भाभी पसंद है। जी बाबूजी। तो अब अपनी दूसरी शर्त याद है? याद है क्या याद है? कि अज्जू भैया को शादी के लिए हम राजी करेंगे। भाई आ रहा हूँ। हेलो, पासपोर्ट चाहिए? डिंकी बोल रही है? जी नहीं, पासपोर्ट चाहिए। अच्छा अच्छा, बाला। जी नहीं, पासपोर्ट चाहिए। गुड्डी गुड्डी गुड्डी। जी नहीं। मुन्नी मुन्नी तू है ना? जी नहीं। तोते। ओहो, क्या गुड्डी मुन्नी तोते लगा रखी है। हमने पूछा आपको पासपोर्ट चाहिए या नहीं। अच्छा अच्छा, डिंकी तू बोल रही है? फिर डिंकी। देखो अज्जू भैया, आपको मेरी शादी के बाद लंदन जाना है या नहीं? जाना है। तो उसके लिए पासपोर्ट भी चाहिए। नेचुरली। तो फिर आप आम खाओ ना, पेड़ क्यों गिनते हो? एक बात बताओ, ये अचानक तुम लोग पासपोर्ट देने को राजी कैसे हुए? देखो अज्जू भैया, अगर आपको पासपोर्ट चाहिए तो अभी चले आओ। फिर अगर हमारा इरादा बदल गया तो हमसे मत कहना। बोलो, आ रहे हो या नहीं? नहीं 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 नहीं, तुम लोग इरादा मत बदलो। मैं बस अभी आ रहा हूँ। मैं अगली फ्लाइट पकड़ के तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम पासपोर्ट तैयार रखो। नहीं, फ्लाइट में नहीं, मैं बस पहुंच रहा हूँ। आ रहे हैं। लीजिए ना, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेटे, हम तो बस तुम्हारे बारे में सोच रहे थे कि जैसा तुम्हारा नाम है वैसे तुम्हारा काम भी। तुम्हारा नाम तो संतोष के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। शुक्रिया। बाजी बाजी बाजी, वो आए नहीं। डिंकी बहन जी, रुको रुको, उनका स्वागत करने की जरूरत थोड़ी है, वो अज्जू भैया थोड़ी आए हैं। तो फिर कौन आया है? वो तो जी उन्होंने नाम तो बताया नहीं अपना, कह रहे थे बाबूजी के दफ्तर से आया हूँ। बाबूजी के दफ्तर से? निगोड़े, रोहन होगा, भेज दे उसे। जी बाबूजी। बाबूजी, ये रोहन कौन है? ओह, ये स्वर्गवासी लाला दीनानाथ जी का बेटा है। काफी अरसे से मेरे साथ काम कर रहा है। बड़ा ही मेहनती और होनहार लड़का है। हाँ। बड़ा ही होनहार लड़का है। बड़ा ही होनहार लड़का है। पहले देखो तो सही कौन है। इनका भी स्वागत। चलो। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। आज वही रोहन, आजा आजा। How do you do? I'm so fine, thank you. नमस्ते जी। नमस्ते। घबरा मत, आजा आजा। निगोड़े, जरा रोहन के लिए शरबत ला। जी बाबूजी। नहीं बाबूजी, मुझे प्यास नहीं है। नहीं है तो लगा लो। हमारे घर से कोई खाए पिए बिना नहीं जा सकता। ए निगोड़े, खड़ा क्यों है? जा, इनके लिए शरबत ले आ। अभी ले आए बहन जी। ला भाई, कहाँ करनी है दस्तखत? ले, हो गए, हो गया।
ले। ओए लाले, और दस्तखत करने से पहले पढ़ लिया कर क्या लिखा है। अहमद, विश्वास तरी तो ये दुनिया टिकी हुई है? मैं ठीक कह रहा हूँ पुत्र? आपका विश्वास ही मेरी हिम्मत है बाबूजी। इधर है पुत्र, मैं चलता हूँ। अच्छा देखा, शरीफ आदमी का बेटा भी शरीफ होता है। ये जरूरी नहीं है लाला जी। कभी कभी फरिश्ते के घर में शैतान और शैतान के घर में फरिश्ते भी पैदा हो जाते हैं। पैसा शरबत इसकी क्या जरूरत थी? आपको बात दोहराने की आदत होगी, हमें नहीं। लीजिए, पी लीजिए। और लाऊंगी? थैंक यू जी। अरे ये अज्जू भैया कहाँ अटक गए? चल फोन करूँगा फिर। चल चल चल। ना तो फोन करने की जरूरत है, नहीं तार भेजने की। मैं आ गया। तो आखिर वो घड़ी आई गई। कहाँ है मेरा पासपोर्ट? कितनी देर तक भी आने में? पासपोर्ट तो थक गया होगा। पासपोर्ट थक गया होगा? आप ज्यादा बातें मत बनाइए। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अरे पासपोर्ट दिलवा रही हो कहाँ? अरे कहाँ? अरे क्या है ये? अरे सुनो! अरे क्या है? दरवाजा क्यों बंद कर दिया? देखो कहाँ है मेरा पासपोर्ट? हम हैं आपका पासपोर्ट। अरे आप पासपोर्ट? आप? आदाब अजहर मियाँ, कैसे मिजाज हैं आपके? मेरे मिजाज तो ठीक है, लेकिन आपकी तारीफ? जी, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, वरना हम क्या, हमारी तारीफ क्या। देखिए आप ये शेरो शायरी छोड़िए, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप हैं कौन? सलमा। कौन सलमा? अच्छा हुजूर, विलायत क्या गए, बस अपने वतन वालों को ही भूल गए। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके अब्बू जान के दोस्त हुआ करते थे, अशफाक साहब। कुछ याद आया? हाँ हाँ, अशफाक चाचा, ऑफ कोर्स याद आया। उन्हें कैसे भूल सकता हूं मैं? तो अच्छा जी, तो उनकी बेटी को भूल सकते हैं आप? कि बेटी तो वो ओहो, तो तुम वो सलमा हो? हाँ। I don't believe this. अरे तुम तो इतनी छोटी हुआ करती थी। जी हाँ, क्या करे, ना ही उम्र पर काबू रहा और ना ही कद पर, बस वक्त के साथ साथ बढ़ते ही गए। और पढ़ाई पूरी करते ही शेरो शायरी भी करने लग गए, है ना? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा सलमा। अच्छा ये बताओ, कैसी हो तुम? जी खुदा का शुक्र है। और अशफाक चाचा कैसे हैं? बेहद खुश। नीचे मुलाकात नहीं है उनसे? क्या? अशफाक चाचा भी नीचे आए हुए हैं? हाँ। अहमद, लगता है दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। खुदा करे ऐसा ही हो। क्या बात है अशफाक मियां, बड़ी गहरी सोच में डूबे हो। हाँ अहमद भाई, बेटी का बाप जो था ये तो तरीका हुआ, शादी सलमा और अजहर की हुई है और मेला हमारे घर लगा हुआ है। मेला लगेगा क्यों नहीं? वो कहते नहीं है कि बेगानी शादी में कौन दीवाना? अब्दुल्ला। वही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ओए भाई, ऐसे मौके पे भी तुम अपने विचार प्रकट किए बिना रह नहीं सकती। हाँ बाबूजी को। बड़ी, अभी चल यहाँ से। जब तक हम बोलते रहेंगे ना, ये भी बीच में बोलता रहेगा। चल। मतलब कि जबान की कैंची चलाना जरूरी है तुम दोनों का। अब है कुछ नहीं आना होता। और सुनो, दीदी, अगर अज्जू भैया की शादी की तारीख भी उसी दिन तय हो गई जिस दिन टिंकी की शादी है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे तोते, दोनों शादियां एक साथ हो जाएंगी। लेकिन दीदी,
हम दोनों शादी में एक साथ कैसे जाएंगे? अरे बुद्धू, हमें दोनों शादी में तो ना जाना है, हमें तो सिर्फ अज्जू भैया की शादी में जाना है। डिंकी की शादी तो यहीं होगी। अगर दोनों की शादी के मुहूर्त का वक्त भी एक ही हुआ तो क्या करेंगे? तो फिर हम सिर्फ अज्जू भैया की शादी में जाएंगे बाराती बनकर, क्योंकि वहाँ तो सब हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। यहाँ डिंकी की शादी में तो हमें ही हाथ जोड़ के खड़े रहना पड़ेगा। क्यों डिंकी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ बाला, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। हम अज्जू भैया की शादी में ही जाएंगे। क्यों डिंकी? हाँ। ये सब मुझे चिढ़ा रही हैं। चिढ़ा थोड़ी रही है, मजाक कर रही है तेरे साथ है। तू भी क्या इनकी बातों में आ गई है? भाई मैंने तो फैसला कर लिया है, अहमद पहले तेरा कन्यादान करेगा और फिर मैं अजहर का निकाह पढ़वाऊंगा है। अब तो ठीक है ना? इतनी देर क्यों लग रही है ऊपर? फिर शादी के फेरे तो नहीं लेने बैठ गए? बड़ी खुश हो रही है ना? मेरा तो दिल कर रहा है मैं दीवारों से सट पड़ूं। क्यों? अब तुझ पर कौन सा पहाड़ टूट गया? पहाड़ नहीं टूटा तो और क्या टूटा है? और सबकी तो शादी तय होती जा रही है और हम वहीं की वहीं लटकी हुई हैं, वहीं की वहीं। हाँ छोटी, तू ठीक कह रही है। लगता है हम दोनों कवारी रह जाएंगी। यहाँ किसी को भी हमारा ख्याल नहीं, हमारी चिंता नहीं। जाए तो कहाँ जाए? कौन है हमारा? तो जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। मारना नहीं। बोल को बोल दी। को बोलने की क्या जरूरत है? तो बोलो मेरे साथ। क्या? सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु। अच्छा 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 अच्छा, तो ये बात है, अब समझा। खैर देखो, हम 5 सालों बाद मिले तो क्या हुआ? कम से कम मिले तो सही। देर आए दुरुस्त आए, क्यों? जी। लेकिन सलमा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। अगर उन लड़कियों का मकसद सिर्फ हमें मिलवाना था तो हम कहीं भी मिल सकते थे, कभी भी मिल सकते थे। ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी उन्हें? जरूरत थी क्योंकि इसमें आपकी रजामंदी भी शामिल है। मेरी रजामंदी? भाई वो किस लिए? इसलिए कि अबू जान हम दोनों का निकाह पढ़वाना चाहते हैं। क्या? निकाह? टिंकी पुत्र, उनसे क्या है कि अगर बातचीत में और टाइम लगेगा तो पहले कुछ खा पी ले। संतोष पुत्र, निगोड़े से क्या है कि गरम गरम पकौड़े निकाल लाए। अरे आप सब यहाँ? क्यों सलमा जी, कैसे लगे आपको हमारे भैया? बहुत अच्छे। अज्जू भैया, कैसी लगी सलमा भाभी? शादी की तारीख वही तो नहीं तय कर ली जो डिंकी की है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अबूजान। लेकिन बेटी। सलाम अहमद चाचा, सलाम लाहौरी चाचा। चलिए ना अबूजान। चलते हैं बेटी, लेकिन इन लोगों से क्या कहेंगे कि ऐसे मौके पर हम लोग इस तरह अचानक क्यों जा रहे हैं? बस कह दीजिए कि हमें रिश्ता मंजूर नहीं। ये तुम क्या कह रही हो सलमा बेटी? हम सच कह रहे हैं चाचा जान, हमें निकाह मंजूर नहीं। अरे पुत्र, कल तो मंजूर था, आज ना मंजूर कैसे हो गया? वो चाचा जान, कल तक हमने अजहर को देखा नहीं था ना, आज ठीक से देख लिया तो फैसला कर लिया। फैसला तुम्हारा अपना है या हमारा है, हमारा खुद का है चाचा जान। अजहर ने तुम्हारे साथ कहीं कोई गुस्ताखी तो नहीं की? नहीं नहीं चाचा जान, उन्होंने कोई गुस्ताखी नहीं की। गुस्ताखी तो हमारी है। उन्होंने तो हमें पसंद कर लिया था, पर हमें ही वो पसंद नहीं आए। पुत्र, क्या कमी है हमारे अजहर में?
हमारा बेटा पढ़ा लिखा है, वकील है, और सबसे बड़ी बात तो यह है पुत्र कि हमारे बेटे में ऐसा कोई ऐब नहीं जो आजकल के लड़कों में होता है। हम जानते हैं लौरी चाचा, वो बहुत अच्छे हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। फिर भी हम उन्हें अपना दोस्त बना सकते हैं, अपना शौहर नहीं। चलिए अब्बूजान। अहमद, 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 सुन।